स्टार्ट करें। चलो जर्नल आता है, हमने 2 बार रिवाइज कर दिया है। मैंने अब किसी का भी मिस आउट हुआ है गाइस, यूट्यूब पे मैं जर्नल का लिंक डाल रहा हूं। वो जर्नल चैप्टर 1 घंटे में पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने। जिसको चाहिए उसमें से ले लेना, चाहिए तो मैं लिंक भी भेज दूंगा। कल रात को अपलोड किया है, कल रात को अपलोड किया है। चलो लेट्स स्टार्ट। यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमने जर्नल किया है, तो बता हमने हमने गुड्स खरीदा सनी से। लियोनी नहीं बेटा, देवल। तो 1 तारीख को गुड्स परचेस्ड, तारीख लिखता हूं, गुड्स परचेज फ्रॉम सनी 5,000 रुपए का। तो बोलो एंट्री क्या बनता है? गुड्स खरीदा सनी से उधार पे। किस पे? उधार पे। क्या एंट्री बनता है? परचेज टू पार्टी। शॉर्टकट एंट्री बना था, परचेज टू पार्टी। परचेज टू पार्टी, पार्टी का नाम क्या है? सनी। कितना? 5,000 5,000। क्लियर की बाउंस? अब उधारी में खरीदा है तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। 5 तारीख को हमने सनी को पैसा पे किया, तो एंट्री हमने मारा सनी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बराबर, और 1,000 रुपए पेमेंट किया। कितना पे किया? 1,000। फिर वापस से हमने 10 तारीख को सनी को फिर से पेमेंट किया है, फिर से पेमेंट किया, तो एंट्री अगेन मारा सनी टू कैश। कितना? 3,000 3,000। फिर 15 तारीख को हमने सनी से वापिस से माल खरीदा, वापिस से माल खरीदा, तो अगेन एंट्री क्या रहेगा? परचेज टू पार्टी, पार्टी का नाम है सनी। इस बार 6,000 का खरीदा। अब ये बता, मैं अगर जानना चाहता हूं कि 15 तारीख के अंत तक सनी का कितना हिस्सा पेंडिंग है, तो बता पाओगे? बता पाओगे? कुछ लोग बता पाएंगे, क्योंकि ये लॉजिकली अगर सोचेंगे तो खरीदा उधारी पे 5,000 का, तो सनी पे उधारी चढ़ गया 5,000, हाँ या ना? फिर 1,000 चुकाया, 5,000 में से 1,000 चुकाया, तो उधारी कितना बच गया? 4,000। फिर 3,000 वापिस से चुकाया, तो उधारी कितना बच गया? 1,000। फिर उधारी भी खरीदा वापिस है, तो उधारी वापिस चढ़ गया कितने का? 6,000 बराबर। ये तो 4 ट्रांजेक्शन है, आप ओरली कर ले हो, लेकिन यहाँ पे 10-12 ट्रांजेक्शन होगा, उधर ये सब याद रख पाओगे? आप ऐसा कर लोगे? एक सेकंड, पहली बात तो 4 है इसलिए आप लोग कर रहे हो, पर 10-12 में कर पाओगे? नहीं। पर पहले 4 था तो कर लेते। चल 5,000 माइनस 1 माइनस 3 1,000 प्लस 6 कितना हो गया? 7,000। तो सनी का कितना हिस्सा बाकी है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये आप 4-5 ट्रांजेक्शन है तो कर पा रहे हो, लेकिन 10-12 ट्रांजेक्शन में ऐसा कर पाओगे? याद रख पाओगे ये उधारी चढ़ा, ये कम हुआ है? नहीं। तो तब आप दिमाग लगा दो, यही चीज कर रहे हो लेकिन दिमाग से कर सकते हो। कैसे? सनी, यस और नो? पहला बता, 1 तारीख को सनी कहां दिख रहा है? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। किधर दिख रहा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट 1 तारीख को कितना है? 5,000। अब पहला जो क्रेडिट है उसको पकड़ लेने का, फिक्स है। सेकंड, 5 तारीख को सनी किधर दिख रहा है? डेबिट। कितना? 1,000। अब बता, एक रूल बता, हम लोग ने किया था जर्नल में भी, डेबिट डेबिट क्या होता है? प्लस। क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है? प्लस। सेम साइड प्लस होता है। डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट, सेम साइड प्लस होता है। ऑपोजिट साइड क्या होता है? माइनस। सेम साइड क्या होता है? प्लस। शॉर्टकट याद रखना, तो सेम साइड क्या होता है? प्लस। ऑपोजिट साइड क्या होता है? माइनस। सिंपल। तो बता, यहां पे क्रेडिट, यहां पे डेबिट, क्रेडिट डेबिट क्या होता है? माइनस। नेक्स्ट, फिर उसके बाद 10 तारीख को सनी अगेन किधर दिख रहा है? डेबिट। कितने का है? 3,000। अगेन इधर क्रेडिट, पहले को पकड़ के रखेंगे, ये क्रेडिट ये डेबिट, क्रेडिट डेबिट क्या होगा? माइनस। फिर 15 तारीख को सनी किधर दिख रहा है? क्रेडिट। अगेन अब बता, क्रेडिट क्रेडिट क्या होगा?
प्लस कितना 6,000। कोई डाउट? हो गया साहब? अब हिसाब चेक कर। 5 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 6 कितना हो गया 7। सेम आंसर आ रहा है। ये लॉजिकली किया, ये अकाउंटिंग वाइज किया, डेबिट क्रेडिट करके। समझ गया कि नहीं समझा? हाँ या ना? ये हर छोटा मोटा जगह रहेगा तो अप्लाई कर पाओगे आसानी से, लेकिन जब बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे तो मुश्किल आएगी। तो सनी का हिसाब कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेबिट क्रेडिट। बोलो तो डेबिट डेबिट क्या होता है? प्लस क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट डेबिट। ध्यान रखना है। क्लियर की बाउंसर? क्लियर की बाउंसर? लेकिन मेरा एक सवाल है, ये 5,000 अगर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो क्या मैं देख के बता सकता हूं 5,000 किस चीज का है? माल खरीदने का, माल बेचने का, माल का पेमेंट करने का, माल का पेमेंट रिसीव करने का? नहीं बता पाओगे। ये 1,000 के बारे में बता पाओगे? नहीं। 3,000 के बारे में बता पाओगे? नहीं। 6,000 के बारे में बता पाओगे? नहीं। तो लेकिन इसका मतलब हम लोग ने सनी का हिसाब तो कर लिया, लेकिन हम लोग को डिटेल इंफॉर्मेशन पता है हर एक के बारे में? नहीं। तो सनी का हिसाब करेंगे, लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ, डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ। उसी को कहते हैं लेजर। लेजर कुछ नहीं है, लेजर यही चीज है, हिसाब करना। क्या करना? हिसाब करना, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से। ये सिस्टमैटिक तरीका नहीं है। समझ गया कि बाउंसर? हाँ या ना? अगेन लेजर क्या होता है? हिसाब करना। क्या होता है? हिसाब। हर एक अकाउंट का हिसाब। इधर सनी का हिसाब हुआ, वैसे परचेस अकाउंट का भी हिसाब होगा, कैश अकाउंट का भी हिसाब होगा, दिलीप का भी हिसाब होगा, जोशी का भी हिसाब होगा, हर एक अकाउंट का हिसाब होगा। तो हर एक अकाउंट का जब हिसाब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लेजर। समझा कि बाउंसर? समझा कि बाउंसर? नहीं समझा? पक्का ना गाइस? सेल्स होगा तो सेल्स का भी हिसाब होगा, डेटर्स का भी हिसाब होगा, क्रेडिटर्स का भी हिसाब होगा, रेंट का हिसाब होगा, सैलरी का हिसाब होगा, हर एक अकाउंट का हिसाब होगा। क्लियर की बाउंसर? क्लियर की बाउंसर? तो समझा लेजर क्या होता है? तो बोलो सबसे पहले ऑल दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन, बोल कहां रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल। कहां पे? जर्नल। एंड देन इनटू मतलब जर्नल के बाद ही लेजर कर सकते हो आप, उसके पहले नहीं कर सकते। समझा कि बाउंसर? तो जर्नल एंट्री जब तक नहीं आएगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकता तू। क्लियर कि बाउंसर? सेकंड, देयरफॉर लेजर इज कॉल्ड एज मेन बुक और प्रिंसिपल बुक। क्या बोलेगा? मेन बुक या प्रिंसिपल बुक? मेन बुक या मेन बुक या मेन बुक या अगेन 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 लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेन बुक या 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 ए बुक या नहीं रहे, मेन बुक या प्रिंसिपल बुक। समझा? अरे समझा पापियो? अरे हाँ या ना? अरे बोलो ना, देखो ना, ए हट रे। समझा समझा समझा? तो सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पहले क्या रिकॉर्ड होते? ड्यूटी जर्नल। कहां पे पहले? जर्नल। कहां पे? जर्नल के बाद कहां पे? जर्नल के बाद कहां पे? लेजर। इसलिए लेजर क्या बोलते हैं? मेन बुक या मेन बुक या इन शॉर्ट हम लेजर में हम क्या कर रहे हैं? हर एक अकाउंट का क्या रख रहे हैं? हिसाब। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? क्लियर? Got it, guys? All right, said that boy. Oh yeah. हाँ कहते हैं। अब बता, तुम लोग ने जब जर्नल एंट्री किया था तो परचेस यहां पे कितनी बार, सॉरी ये सनी इधर कितनी बार देखा? 4 बार। तो 4 बार इसका हिसाब किया कि एक ही बार हिसाब किया? एक ही बार। सनी का हिसाब एक ही बार में किया और 4 आइटम्स को लिख दिया इधर। हाँ या ना? इन शॉर्ट एक अकाउंट का लेजर एक बार बनेगा कि हर बार बनेगा? एक बार। वन अकाउंट वन लेजर, वन अकाउंट वन अकाउंट
वन अकाउंट समजलं की बाउन्सर? हा या ना? हा या ना? तो ऑब्वियसली इसी को लेजर कहते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक फॉर्म है नहीं। इसको सिस्टमैटिक वे में जब करेंगे उसको कहेंगे लेजर। क्लियर कि बाउंसर? लेकिन सर ये सिस्टमैटिक वे है क्या, बताऊं ना? तो सुनना, एबीसीडी नहीं पढ़ा रहा बेसर। लेजर जो होंगे, लेजर जैसे अभी सनी का लेजर करें तो सनी अकाउंट मतलब सनी का लेजर बनेगा। और लेजर के कितने साइड होते हैं? दो। ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है। लेजर के कितने साइड होते हैं? दो। कितने? दो। कितने? दो। कितने? 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 तो लेजर हैज टू साइड्स। लेजर हैज सर कौन कौन सा साइड? लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और अभी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम लोग बोलते हैं डीआर, डेबिट साइड। क्या बोलेगा? डेबिट साइड। और ये है राइट हैंड साइड होगा सीआर। सीआर मतलब क्रेडिट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज व्हाट? विच साइड? डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। क्रेडिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड है, साइड ध्यान रखना। तो गाइस लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड एज डेबिट साइड। राइट हैंड साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? राइट हैंड साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? राइट हैंड साइड क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? राइट हैंड साइड क्या होता है? अब जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसकी शुरुआत हमेशा होगी टू। टू कैश, टू बैंक, टू तेरी वाली, टू मेरी वाली। सॉरी आई एम एंगेज्ड। हाँ गाइस, यस आगे क्लियर। इधर राइट हैंड साइड जो होगा वो किससे शुरू होगा? बाय। बाय कैश, बाय बैंक, बाय तेरी वाली, बाय पापियो। बोलूंगा घर पे तुम्हारे, ऐसे सब बोलते हो। चलो तो गाइस इन शॉर्ट लेफ्ट हैंड साइड की आपकी शुरुआत किससे होगी? टू। और राइट हैंड साइड में शुरुआत किससे होगी? तो लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट्स विथ शिव, आराम से बेशन। और राइट हैंड साइड स्टार्ट्स विथ बाय। लेफ्ट हैंड साइड किससे शुरू होगा? टू। राइट हैंड साइड किससे शुरू होगा? लेफ्ट हैंड साइड किससे शुरू होगा? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, टू राइट हैंड साइड। समझ लो हाँ या ना? अब ये जर्नल से हम लोग ये जाकर लिखेंगे किसके अंदर? मतलब ये लेजर के अंदर। हाँ या ना? तो जर्नल से जब इस लेजर में लिखते, जर्नल से लेजर में लिखते, जर्नल से जर्नल से उसको बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शंस। अरे बेवड़े लोग हट। ट्रांजैक्शंस recorded from journal to ledger to is called as क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जर्नल से लेजर में लिखेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोल क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? शिमले शिमलो भाई बोलो ना। तो देखो ना ये हैट रे। अब ये पोस्टिंग जो ना, पोस्टिंग पोस्टिंग मतलब जर्नल से जब लेजर में लिखोगे तो आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। जब जर्नल से आप लेजर में लिखोगे, जर्नल से लेजर लिखो, क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। क्या बोलते हैं? सेवेंथ रूल्स, पोस्टिंग रूल। डेबिट ऑन डेबिट साइड, झालं महिला मंडल। क्रेडिट ऑन क्या? डेबिट ऑन डेबिट साइड, डेबिट ऑन डेबिट साइड, डेबिट ऑन डेबिट साइड। तो इजी है।
कन्वर्ट नहीं होने का। डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम सीधा दाम, उल्टा नाम सीधा दाम, उल्टा नाम, उल्टा नाम हड़ बेउडल, उल्टा नाम सीधा दाम, उल्टा नाम, उल्टा नाम, उल्टा नाम, उल्टा नाम, समझ लो। यस और नो, यस और नो। तो अगेन पोस्टिंग का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम, उल्टा नाम। तो शिमिल्लो तो बता लेजर, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल, जर्नल के बाद कहां रिकॉर्ड होते हैं? इस बोलो, तो इसलिए लेजर को क्या बोलते हैं? मेन बुक क्या बोलो, बोलो क्या क्या क्या? मेन बुक क्या? अब एक अकाउंट का लेजर एक बार बनेगा कि कई बार बनेगा? एक बार। और लेजर के कितने साइड्स होते हैं? दो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किससे होता है? 2 से। राइट हैंड साइड से होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? अब बोल, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को, वाह वाह। चलो अब बता, जर्नल से लेजर में लिखते हैं, जर्नल से जब लेजर में लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और पोस्टिंग का रूल क्या है? डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम सीधा दा, उल्टा नाम सीधा दा। समझ लो तो लिखो ना। एक मिनट, यह उल्टा नाम सीधा नाम का रूल जो है ये सब में एक्सप्लेन करेगा, इसलिए एक्सप्लेन अभी तक मैंने किया नहीं, सब में बताएगा। सारे ट्रांजिशन सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल के बाद क्या रिकॉर्ड होते हैं? इसीलिए लेजर को क्या बोलते हैं? मेन बुक क्या? मेन बुक क्या? मेन बुक क्या? बोलो, एक लेजर का कितनी बार लेजर अकाउंट बनता है? सॉरी, एक अकाउंट का लेजर कितनी बार बनता है? एक बार। एक अकाउंट का लेजर कितनी बार बनता है? एक बार। बार बार बनता है? नहीं। नेक्स्ट थिंग, लेजर के कितने साइड होते हैं? दो, लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड की शुरुआत किससे होती है? राइट हैंड साइड की। और लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अब लेजर से, सॉरी, जर्नल से लेजर में लिखने का, जर्नल से लेजर में लिखने को क्या कहते हैं हम लोग? और पोस्टिंग का रूल क्या है? डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम सीधा दाम, उल्टा नाम, उल्टा नाम। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर गाइस 1 निकालिए, और आप सम करने वाले सुनो, ए सुनो ना, तो देखो ना, ए हट रे। क्वेश्चन 1, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बेटा आवाज नहीं। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल ऑफ राकेश। बोल, किसके बुक में रिकॉर्ड करने बोला है? मतलब हमारे धंधे का नाम जो है वो है राकेश एंड कंपनी। हमारे धंधे का नाम है राकेश एंड कंपनी, और राकेश एंड कंपनी के अंदर जर्नलाइज करने बोला है। जर्नलाइज मतलब क्या करने बोला है? जर्नल। क्या करने बोला है? इसे जर्नल का फॉर्मेट मैंने बना के रखा है। चला गया। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो ओपन नेसेसरी लेजर। एक सेकेंड, जर्नल बोला है बनाने, हाँ। लेजर भी बोला है, हाँ। और गुबोए तो क्या करे सो, दो क्या करे सो। चल, सबसे पहले हम शुरू करेंगे जर्नल से। कैन वी स्टार्ट गाइस? इट्स मूविंग अहेड। चल, पहला बोला है जनवरी 2020, तो हम इधर क्या लिखेंगे? जैन 2020। ये जान नहीं है, जैन है। क्लियर? डोंट वरी, एक साथ लिख लेना, तुम अभी नहीं लिखना, रुक जाओ। अब यहां पे चलिए शुरू करेंगे 3 तारीख। 3 तारीख को क्या बोलता है? कैश रिसीव फ्रॉम रोहन ₹25,000। ए, रोहन से क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? एक कैश मिला, हाँ या ना? तो बोलो आराम से, क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, बदले में कुछ जा रहा है, तो एक आएगा आइटम कैश का नाम,
और दूसरा आइटम का नाम क्या रहेगा? रोहन। समझा कि नहीं समझा? अब जो वर्किंग नोट होता था हम नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जर्नल करने की कोशिश करेंगे, तो वर्किंग नोट हमारे दिमाग में चलेगा। वो अगेन बोलता हूं, हमने क्या किया? रोहन से पैसा लिया, तो कैश आ रहा है, तो पहला आइटम का नाम है कैश। बदले में कुछ जा रहा है नहीं, तो सामने वाले का नाम लिखेंगे क्या है? रोहन। राइट? तो दो आइटम का नाम है कैश और रोहन। अब तुमको मालूम है दोनों आइटम में से पहला आइटम अगर डेबिट हुआ दूसरा क्या हो जाएगा, और पहला क्रेडिट हुआ दूसरा क्या हो जाएगा? तो वही शॉर्टकट हम फॉलो करेंगे। चल, कैश, कैश आ रहा है, कैश इज व्हाट? एसेट। एसेट का बैलेंस, और आ रहा है तो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ाना है तो डेबिट ऑन, तो कैश डेबिट हो गया, ऑटोमेटिक ओन क्या हो जाएगा? तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड यार, मर जा। अमाउंट कितना गाइस? 25,000। नरेशन बीइंग रिकाम्या जागा भरा, उठा के छाप देने का। ठीक है, चलो इतना तो कर सकते हो ना? ए पक्का तो आगे बढ़ो ना। 7, कैश पेड टू चौकसी 16,000। सर ये क्या प्रिंट कर रहा नाम है तो है यार, है? सर ये क्या प्रिंट कर रहा है? चॉपस्टिक नहीं है, चौकसी है भाई, शर्म हो। एक कैश पे किया, किसको पे किया? किसको पे किया? एक मिनट, दो आइटम के नाम, पहला कैश जा रहा है, पहला आइटम कैश हो गया। बदले में कुछ आ रहा है नहीं, तो सामने वाले का नाम लिखेंगे। तो दो आइटम है कैश और चेक। कैश इज व्हाट? एसेट का बैलेंस क्या है, और धंधे में कैश आ रहा है कि जा रहा है? तो कैश कम हो रहा है, डेबिट का क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट ऑटोमेटिक चौकसी क्या हो जाएगी? डेबिट। तो चौकसी अकाउंट डेबिट। वाओ यार, 16,000, 16. And what's the date, guys? 7. The date is 7, right? Okay. And narration, Rikama Zaga Bhara. Do. चलिए नेक्स्ट, सैलरी पे 3,000। ये क्या पे किया? ये सैलरी पे किया मतलब कैश पे किया, और बदले में सर्विस मिला। सर्विस का नाम क्या है? तो दो आइटम का नाम बता। कैश जा रहा है, तो पहला आइटम का नाम है कैश, बदले में क्या आ रहा है? सर्विस। तो सेकंड आइटम का नाम है सर्विस। सर्विस सेकंड आइटम का नाम है, उस सर्विस का नाम दिया हुआ है। तो दो आइटम हुए कैश और सैलरी। कैश इज वो, बैलेंस क्या आ रहा है कि जा रहा है? कम होगा। डेबिट और सेम साइड की ऑपोजिट साइड, डेबिट का क्या हो जाएगा? तो कैश हुआ क्रेडिट, ऑटोमेटिक सैलरी क्या हो जाएगा? तो एंट्री विल बी सैलरी अकाउंट डेबिट टू 1,500 in 1,500. How was the date, guys? Okay, yeah. Narration being Rikam as aga bara. 3,000 है। 1500 3000। बेवड़े लोग ध्यान से देख के बोलो। और ये वाला क्या हुआ? 16 वाला ट्रांजैक्शन पर डेट 16 है ना? नहीं नहीं है, ये लोग 16 पढ़ रहे ये लोग 16 पढ़ रहे थे। तुम्हें पे भरोसा नहीं है मुझे, एक अमाउंट नहीं बता पा रहे हो, जो भी क्वेश्चन से देखकर। चलो हैं। चल, आवाज नहीं, अभी आवाज नहीं। पे टू रोहन ₹1,000। ए हमने रोहन को पेमेंट किया, क्या पे किया? मतलब कैश जा रहा है, तो पहला आइटम का नाम है कैश, बदले में कुछ आ रहा है, तो सामने पार्टी का नाम रोहन। तो दो आइटम का नाम मिल गया, कैश और रोहन। अब कैश इज व्हाट? बैलेंस क्या आ रहा है कि जा रहा है? तो धंधे का कैश बढ़ेगा कम होगा? कम होगा तो सेम साइड टू ऑपोजिट साइड, डेबिट का क्या बन जाएगा? कैश क्रेडिट हो गया, ऑटोमेटिक रोहन क्या बन जाएगा? तो रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तुम पे भरोसा नहीं, देखना पड़ेगा। 1,000 and the date is 11th. Narration being Rikamya Zaga. Okay, can we move ahead? Next. आराम से, धांधल नहीं। सैलरी पेड ₹1,500। 16 तारीख को सैलरी पे किया। सैलरी पे किया, बोलो। सैलरी पे किया मतलब सर्विस के लिए पे किया हमने। तो कैश जा रहा है,
तो पहले आइटम का नाम क्या है, बदले में क्या आ रहा है, सर्विस। सर्विस का नाम क्या है, अब दो आइटम का नाम है कैश और कैश इज व्हाट, बैलेंस क्या, धंधे में आ रहा है कि जा रहा है, तो कम होगा, डेबिट का क्या बन जाएगा, क्रेडिट, बराबर। तो कैश हुआ क्रेडिट, ऑटोमेटिक सर्विस मतलब सैलरी क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1500 1500, शिमिलर, यस और नो, कोई डाउट गाइस, कोई डाउट गाइस। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम चौकसी ₹32,000, कैश किससे मिला, चौकसी से पैसा मिला, दो आइटम के नाम, कैश आ रहा है बदले में कुछ जा रहा है, तो सामने का नाम क्या रहेगा, चौकसी। समझा कि नहीं समझा, अब कैश इज व्हाट, बैलेंस क्या, धंधे में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो धंधे का कैश बढ़ेगा, बढ़ाना है तो डेबिट ऑन, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चौकसी क्या हो जाएगा, चौकसी अकाउंट 32,000, द डेट इज व्हाट 21, आई होप सो लॉजिक इज क्लियर, यस और नो। नेक्स्ट, कैश, एक सेकंड में इधर छोड़े, इधर लिख लेंगे, जगह है, चल। कैश ₹10,000 रिसीव्ड फ्रॉम रोहन, ध्यान रहे किससे मिला, एंड 4,000 फ्रॉम चौकसी, बी केयरफुल। अब कैश मिल रहा है किसके से, रोहन से और चौकसी से, इस बार दो आइटम इन्वॉल्व हो गए कि तीन, क्योंकि कैश आया तो कैश एक आइटम हो गया, बदले में कुछ गया नहीं, तो सामने वाली पार्टी का नाम लिखेंगे, एक पार्टी का नाम है कि दो है, कौन कौन है, चौकसी और रोहन, समझा कि बाउंसर, हाँ या ना, तो बोलो कैश आ रहा है रोहन और, एक मिनट, बदले में कुछ नहीं गया, तो रोहन और चौकसी का नाम लिखेंगे, तो टोटल आइटम इधर कितने हैं, तीन। अब आराम से केयरफुल रहना पड़ेगा, कैश इज व्हाट, असेट, बैलेंस क्या, धंधे में कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो धंधे का कैश क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ाना है तो डेबिट ऑन, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, रुक जा, लिखना नहीं कुछ। अब बचे दो, रोहन और चौकसी, इसको तुरंत हम क्रेडिट नहीं मांग सकते, अगर दो आइटम होता है, दो आइटम होता है, एक डेबिट हुआ तो दूसरा क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट हुआ तो दूसरा डेबिट होगा, बराबर। लेकिन यहाँ पे कितने आइटम है, तीन, तो ऐसा जरूर एक डेबिट है दूसरा दोनों क्रेडिट हो जाएगा, तो आपको इधर लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। चलो ध्यान से, अब रोहन और चौकसी ये दोनों के दोनों पार्टी है, और पार्टी दो ही हो सकते, असेट या तो मतलब उससे पैसा लेना बाकी होगा या तो चुकाना बाकी है, तो ये असेट होगा या तो लायबिलिटी होगा। बोलो हमें चौकसी और रोहन से पैसा मिल रहा है कि दे रहे हैं, मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमें उससे पैसा लेने रहा होगा, अगर लेना रहा होगा तो चौकसी और रोहन दोनों पार्टी क्या रहे होंगे, हमारे असेट, असेट का बैलेंस क्या होता है, और उनसे मिल रहा है पैसा, तो उनका हिसाब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, उनसे पैसा मिल गया ना, तो हिसाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो सेम साइड टू ऑपोजिट साइड, डेबिट का क्या बनेगा, क्रेडिट, तो रोहन और चौकसी क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, अगेन अगेन एक्सप्लेन, तीन आइटम का नाम क्या है, कैश, रोहन और, अब कैश इज व्हाट, बैलेंस क्या, धंधे में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो बढ़ रहा है, बढ़ाना है तो डेबिट का, तो कैश हो गया डेबिट, फिक्स है। अब रोहन और चौकसी दोनों एक साथ करो कि इजीली बता देता क्यों। अब रोहन और चौकसी पार्टी का नाम है, और पार्टी दो ही हो सकते, या तो उनसे पैसा लेना है या तो चुकाना है, दो ही हुए। बोलो रोहन और चौकसी से हम पैसा ले रहे, मतलब उनसे पैसा लेना बाकी था कि चुकाना बाकी था, लेना बाकी था, और लेना बाकी था मतलब वो असेट है कि लायबिलिटी, दोनों असेट, असेट का दोनों का बैलेंस क्या है, डेबिट। और धंधे में गाइस हमको पैसा मिल रहा है सामने वाली पार्टी से पैसा, तो सामने वाली पार्टी का हिसाब बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो सेम साइड के ऑपोजिट साइड डेबिट का क्या बनेगा, आई होप सो आप समझ रहे हैं, हाँ या ना, तो कैश अकाउंट डेबिट, रोहन और चौकसी क्या होगा, क्रेडिट। आई होप सो लॉजिक इज क्लियर, पक्का। डेट इज 23 एंड द अमाउंट, ध्यान से अमाउंट सुन, रोहन से कितना पैसा मिल रहा है,
तो रोहन के सामने 10, चौकसी से 4000, तो चौकसी के सामने 4। अब कैश के सामने कितना आएगा, क्योंकि डेबिट के क्या होना चाहिए, इक्वल, तो क्रेडिट में 14 है तो डेबिट भी कितना होगा, 14। आई होप सो लॉजिक इज क्लियर। सिर्फ एक एंट्री बाकी है, उसके लिए मैं इधर छोटा सा जर्नल बना रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़े, लेट्स स्टार्ट। लास्ट वन, ये भी ध्यान से। कैश ₹400 पेड टू रोहन एंड 300 टू चौकसी। रोहन और चौकसी को हमने पैसा पे किया। चलो कम से कम 2 आइटम तो होते, कम से कम इधर 2 एक ही दिन देखते हैं। बोलो, कैश पे किया है तो पहला आइटम क्या है, कैश। कैश जा रहा है, बदले में कुछ आ रहा है नहीं, तो सामने वाली पार्टी का नाम। कितने पार्टी इस बार, रोहन और अब बी केयरफुल। कैश इज व्हाट, एसेट। एसेट का बैलेंस, और धंधे में कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा तो सेम साइड के ऑपोजिट साइड। डेबिट का क्या बनेगा बेटा, ऊपर ऊपर। कुछ छोड़ के गई क्या इतना टेंशन में, बेटा सर पकड़ा है, छोड़ के गई, बोल मेरे को, छोड़ के गई है। मैं तो बोलूंगा छोड़ इसको, इसका फ्यूचर नहीं है। रात भर क्या करता है, सोता नहीं बेटा, जो भी करता बंद कर दे, अच्छी आदत नहीं है। हंसते क्या हो तुम लोग, बेशर्म हो, गेम में भी खेल सकता है वो। चलो रोहन चौकसी, अब दोनों के दोनों क्या है, पार्टी। अब पार्टी 2 ही हो सकता है, या तो असाइड, या तो मतलब या तो पैसा उससे लेना होगा या तो चुकाना होगा। चल बता, रोहन और चौकसी को हम लोग पैसा पे करके रिसीव कर रहे हैं, इसका मतलब हमें चुकाना था कि लेना था, चुकाना का मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, और धंधे में जब हम चुका रहे हैं इन लोगों को, तो इन लोगों का लायबिलिटी मतलब कर्जा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है। हिसाब कम हो रहा है रोहन और चौकसी का। सिंपल गाइस, रोहन और चौकसी का जो हिसाब है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो सेम साइड के ऑपोजिट साइड। क्रेडिट का क्या बनेगा, डेबिट। नहीं समझा, हाँ या ना। जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं या चुकाते हैं, उस इंसान का हिसाब तो कम ही होता है। अब समझा कि बाउंसर समझा। अब एंट्री विल बी व्हाट, डेट इज व्हाट 20। चल क्या डेबिट है, रोहन अकाउंट डेबिट, हट बेवड़ी, चौकसी अकाउंट डेबिट। चल अमाउंट बता। रोहन के सामने और चौकसी का 300, और कैश हो जाएगा 700। ई का मैच आगा भरा। आई होप सो लॉजिक इज क्लियर, पक्का। बोलो, हम लोग को जर्नल बोल रहा था कि जर्नल लेजर दोनों बोला था, सिर्फ अपना एक ही पार्ट हुआ अभी तक, जर्नल। सेकंड पार्ट क्या करेंगे, लेजर करने के लिए सबसे पहले ये लिख लो। अब गाइस लेजर बनाना, लेजर मतलब हिसाब रखना। हिसाब हर एक अकाउंट का होगा, हर एक अकाउंट का हिसाब होगा, मतलब कैश अकाउंट का हिसाब होगा। एक मिनट ये बता, कौन सा महीना चल रहा है, तो जनवरी महीने में, पूरे जनवरी महीने के अंत तक हम लोग ने जर्नल मार दिया, और जनवरी महीने के अंत में हम फाइंड आउट करेंगे कि कैश का कितना हिसाब है, रोहन का कितना हिसाब है, चौकसी का कितना हिसाब है, सैलरी का कितना हिसाब है। हर एक अकाउंट का हिसाब रखेंगे, हाँ या ना। चल शुरू करते, पर लेकिन हमें फाइंड आउट करना होगा हिसाब मतलब लेजर कितने बनेंगे, या कितने लोगों को करने पड़ेंगे, या कितने आइटम के करने पड़ेंगे। तो लेजर कितने आइटम के करने पड़ेंगे देखते। पहला कैश का लेजर बनेगा, हाँ। रोहन का बनेगा, हाँ, ध्यान से सुनो। चौकसी का बनेगा, हाँ। तो अभी तक 3 आइटम का हिसाब होगा, कैश का हिसाब होगा, रोहन का हिसाब होगा, चौकसी का हिसाब। फोर्थ, कैश का हिसाब वापिस से होगा, कि ऑलरेडी उसका हिसाब मतलब उसका लेजर बन चुका, वापिस से लेजर बनाएंगे, वापिस से लेजर बनाएंगे। सैलरी का लेजर बनेगा, हाँ। कैश का बनेगा, बन चुका। रोहन का बनेगा, नहीं, बन चुका। कैश का बनेगा, बन चुका। सैलरी का बनेगा, बन चुका। कैश का बनेगा, बन चुका। कैश का बनेगा, बन चुका। चौकसी का बनेगा, बन चुका। कैश का बनेगा, नहीं, बन चुका। रोहन का बनेगा, बन चुका। चौकसी का बनेगा, बन चुका। क्या रोहन का बनेगा, बन चुका। चौकसी का बनेगा,
बन चुका। कैश का बनेगा, बन चुका। घर पे जाओगे, हाँ हार बेच रहे हैं। क्लियर, क्लियर की बाउंसर। तो कितने लेजर बनेंगे कैश टोटल? 4। कैश का, रोहन का, चौकसी का, सैलरी। इन शॉर्ट 4 लेजर मतलब 4 अकाउंट का हिसाब होगा पूरे महीने का, महीने के अंत में। क्लियर की बाउंसर, क्लियर की बाउंसर। अब हिसाब करेंगे मतलब लेजर बनाएंगे, राइट? अब लेजर जब बनाओगे तो समझो ये तुम्हारा पेज है। थोड़ा इधर में जागा थोड़ा कम पड़ रहा है, इधर तक कहीं। ये है तुम्हारा पेज। इसके ऊपर तुम लोग ने जर्नल छोटा सा किया, छोड़ो कोई बात नहीं। नीचे का पेज अपन यूज कर ले, यूटिलाइज कर ले। यस और नो? समझा कि नहीं समझा? ध्यान रहे, ये खत्म जहां भी होता है उसके बाद 2 लाइन छोड़ो। ओके, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। लेजर के कितने साइड्स होते हैं? ये तुम्हारा पेज है यहां से यहां तक। अब देखो तुमको करना क्या है, तुमको बीच में लाइन मारना है। लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और ये जी बीच का जब डिवाइड करो, बीच का जब डिवाइड करो, आपकी मर्जी है मार्जिन को कंसीडर करना है कि नहीं करना है। ब्रेड मार्जिन है, रेड लाइन का मार्जिन, उसको आपको यूज करना है तो उस हिसाब से डिवाइड करो आधा आधा। लेकिन अगर उसको यूज नहीं करना है तो रेड लाइन से एंड तक लेना, उसका बीच का बना लाइन। समझा कि नहीं? अब ये एक लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आई होप सो लॉजिक इज क्लियर। अभी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कौन सा साइड है? डेबिट साइड। राइट हैंड साइड कौन सा है? ठीक है, हम बाद में लिखेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड का देख, पहले लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मेट, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड का फॉर्मेट। डेट के लिए जगह, जितना स्पेस लिए उतना ही या उससे थोड़ा ज्यादा, कम मत लेना, उतना ही उससे ज्यादा अमाउंट के लिए स्पेस। वापिस से बोल रहा हूं, जो डब्बा बना लेफ्ट हैंड साइड, उसके लेफ्ट कोने पे डेट का कॉलम, राइट कोने पे अमाउंट का कॉलम। समझा कि नहीं समझा? और बाजू में एक पतला लाइन में बताएगा क्या है वो। यार रुकना बेवड़ी। ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड। सेम अप्लाई फॉर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट कॉर्नर पे डेट का कॉलम, राइट कॉर्नर पे अमाउंट का कॉलम। ध्यान रहे, अमाउंट का कॉलम डेट कॉलम से थोड़ा बड़ा बनाओगे तो अच्छा ही रहेगा। और उसके जस्ट बाजू में पतला लाइन। समझा? ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। अब फॉर्मेट, डेट, पतिकुटे, पर्टिकुलर्स पापियो, अमाउंट, डेट, पतिकुटे, अमाउंट। लेकिन से पतला लाइन क्या है? सुन सुन सुन, पकड़ा गया ये बंदा। आप जो आवाजें निकाल रहे हो, आपके साथ कुछ हो रहा है। इसके पीछे आजू बाजू या पीछे वाले का हाथ है? नहीं ना, कोई बात नहीं बेटा, लीगल है। आगे या आपके लिए कुछ नहीं होगा, एक आधार कार्ड होगा, उसमें एम और एफ लिखा होता, दोनों काट दिया जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, बाद में प्रूफ करो एक दूसरे को, यहां पे आ जाओ। डे ये क्लियर गाइस? अब ये पतला लाइन से किस बात का, किस काम का? जैसे हम लोग ने जर्नल में क्या लिखा था, एलएफ, लेजर, फोलियो। फोलियो का मतलब क्या होता है? पेज नंबर। मतलब जर्नल में हम लोग ने लेजर का पेज नंबर लिखा था, तो लेजर में किसका पेज नंबर लिखेंगे? तो इसलिए JF, GF नहीं JF। समझ गया? अरे हाँ या ना? क्लियर? ये है तुम्हारा लेजर का फॉर्मेट है। समझा कि नहीं समझा? आसान है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। देख सेम जर्नल वाला फॉर्मेट है, लेकिन सिर्फ एक लेफ्ट हैंड साइड एक अमाउंट का कॉलम बन रहा है, राइट हैंड साइड भी एक ही अमाउंट का बन रहा है। सिर्फ फर्क उतना है, लेफ्ट हैंड साइड भी सेम जर्नल जैसा फॉर्मेट बनेगा, राइट हैंड साइड भी जर्नल जैसा फॉर्मेट बनेगा। सिर्फ फर्क क्या है, जर्नल में 2 कॉलम होते थे अमाउंट के, यहाँ पे एक रहेंगे, इधर एक रहेंगे। इन शॉर्ट ये डेबिट अमाउंट का कॉलम रहेगा, ये क्रेडिट अमाउंट का कॉलम रहेगा। समझा कि बाउंसर? हाँ या ना? ऊपर पर गया कुछ? अब
एक पेज पे एक लेजर नहीं बनेगा, एक पेज पे दो लेजर बनेंगे। आधा पेज आपने यूज कर लिया, फिर बाकी नेक्स्ट आधे पेज पे यहां पर अगेन डेट, पति कुटे, जेएफ, अमाउंट, डेट, पति कुटे, जेएफ, अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट। तो कितने लेजर बन गए? मतलब एक पेज पे तुम्हारे दो लेजर बन गए, याद रखना। फिर नेक्स्ट पेज पे तुम आओगे तो पूरा पेज तुम्हारा खाली है, यस और नो? यहां पे भी दो लेजर बनेंगे, मतलब एक पेज पे आप दो ही लेजर बनाओगे, उससे ज्यादा नहीं। एक पेज पे दो ही लेजर बनाओगे, उससे ज्यादा नहीं। अगेन बीच में लाइन, लाइन मानने तो तुमको आता है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट। अब तुम बताओ, चलो सब लोग इधर, सब इधर बताओ तुम लोग। लेफ्ट हैंड साइड में पहला कौन सा? डेट कॉलम, और राइट कॉर्नर पे क्या रहेगा? अमाउंट। बाजू पतला लाइन, ज्यादा मोटा का लाइन हो गया, ठीक है, ठीक है। ज्यादा क्या उसमें क्या पिसल गुंडी खेलना है तेरे को? राइट हैंड साइड में सेम लाइंस गाइस, लेफ्ट कॉर्नर डेट, राइट कॉर्नर अमाउंट, और पतला लाइन। तो एक पेज पे कितने लेजर बने? दो। ये देखिए कितना, और दूसरा इतना। क्लियर? अगेन ये बताओ चल क्या रहेगा? डेट, पति कुटे, डेट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, डेट, पति कुटे, डेट, पति। तो लिखते लिखते जिंदगी बीत जाएगी। अब चल बता कितने लेजर बनने वाले हैं? कैश, रोहन, चौकसी, सैलरी। तो देख सबसे पहले मैं इधर लिखेगा बीच में कैश अकाउंट, ये कैश का लेजर बन गया। सेकंड लेजर किसका होगा? रोहन, तो बीच में लिखेगा रोहन अकाउंट, ये रोहन का लेजर बन गया। नेक्स्ट थर्ड कौन सा है? चौकसी, तो चौकसी अकाउंट, चौकसी का लेजर बन गया। फोर्थ क्या है? सैलरी, सैलरी अकाउंट, सैलरी का लेजर बन गया। समझा कि नहीं समझा? अब बता हम लोग के धंधे का नाम क्या है? आप उन जर्नल के ऊपर लिखे ना, वैसे हमारे धंधे का नाम लेजर के ऊपर भी लिखना पड़ेगा, बुक्स ऑफ। क्यों? क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा हो सकता है जर्नल बनाने नहीं बोलेगा, सीधा लेजर बोलेगा। समझा? तो धंधे का नाम ऊपर पता तो होना चाहिए किस धंधे का ये लेजर है। क्लियर कि बाउंसर? आपको समझ गया? हाँ या ना? सबसे पहले अब हमको करना क्या है? जर्नल से सारे आइटम को लिखना किस में है? लेजर। समझा? ये चारों लेजर में लिखना है। क्लियर? और ये लेजर कितने बनाने हैं? 4 बनने चाहिए। किसने डिसाइड किया? हमने ढूंढा, क्वेश्चन में नहीं दिया, हमने ढूंढा। 4 लेजर बनेगा। क्लियर कि बाउंसर? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रूल बता, जर्नल से लेजर में लिखने को पहली बात तो बोलते क्या है? पोस्टिंग। और पोस्टिंग का रूल क्या है? पोस्टिंग का रूल क्या है? डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम। अगेन जर्नल को लेजर में लिखने को कहते हैं, जर्नल से लेजर में लिखने को कहते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते? क्या बोलते? और पोस्टिंग का रूल क्या है? डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम सीधा दाम। शुरू करें? लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। पहला, पहले अकाउंट या पहले आइटम का नाम क्या है? तुम लोग जो मैं टिक विक करा तुम नहीं करोगे देखने के लिए। कैश अकाउंट, बराबर। अब इस कैश अकाउंट को पोस्टिंग करेंगे, मतलब लिखेंगे यहां पर। बोलो कैश अकाउंट किस में आएगा? कैश अकाउंट में जाएगा। सिंपल। चलो कैश अकाउंट किस में आएगा? कैश अकाउंट। अब रूल फॉलो करेंगे। डेबिट, एक मिनट, डेबिट ऑन, क्रेडिट ऑन, उल्टा नाम। ये करने से भी पहले एक चीज मैं मिस कर रहा हूं, सो सॉरी। अपना डेट कौन सा है? तो चारों जगह लिखो जैन 2020, जैन 2020, जैन 2020। सभी डेट कॉलम में जैन 2020, जैन 2020, जैन 2020, जैन 2020, जैन 2020, सभी डेट कॉलम में हेडिंग।
राइट इट फर्स्ट. लिखा. चलो शुरू करें. अब स्टार्ट करते हैं. चल, अब जर्नल से लेजर को लिखने को क्या बोलते हैं? पोस्टिंग. तो पोस्टिंग का रूल क्या है? डेबिट ऑन डेबिट साइड, उल्टा नाम सीधा नाम. तो शुरू करेंगे. पहला अकाउंट क्या लिखा है इधर? कैश. क्या लिखा है? तो कैश अकाउंट में जाएंगे. डेबिट है बराबर, तो डेबिट ऑन कैश अकाउंट में डेबिट साइड. कैश अकाउंट में डेबिट ऑन डेबिट साइड. डेट इज व्हाट? 3. और डेबिट साइड की शुरुआत किससे होती है? 2. अब रूल का आधा पार्ट हो गया. सेकेंड आधा पार्ट. उल्टा नाम उल्टा नाम उल्टा नाम. हम कैश अकाउंट में हैं, इसके लिए उल्टा नाम. उल्टा नाम मतलब क्या होता है? सुन. डेबिट में हो तो क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में हो तो डेबिट का नाम. वापिस है. उल्टा नाम मतलब क्या? डेबिट में हो तो क्रेडिट का नाम, क्रेडिट में हो तो. समझा उल्टा नाम क्या होता है? चल बता. कैश के लिए उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम. रुक जा. उल्टा नाम समझा? उल्टा नाम पहला. अब सीधा दाम. दाम कैश के सामने वाला ही आएगा. 25,000 रुपए. समझा कि नहीं समझा? अगेन पहला कैश देखा. डेबिट ऑन डेबिट साइड. 2 से शुरुआत होगी. डेट लिख दिया, 2 लिख दिया, शुरुआत होगी. अब उल्टा नाम. उल्टा नाम क्या? उल्टा नाम सीधा दाम. दाम कैश वाले आएगा क्योंकि कैश अकाउंट का ही लेजर कर रहे हैं हम. समझा कि बाउंसर? समझा. अब ये वाला देख ले और क्लियरिटी आ जाएगी. सेकंड क्या है? रोहन. सेकंड क्या है? तो रोहन अकाउंट में जाएंगे. डेट सॉरी एक सेकंड. रोहन अकाउंट में जाएंगे. डेबिट है कि क्रेडिट है? क्रेडिट ऑन क्रेडिट साइड. डेट 3. और क्रेडिट साइड की शुरुआत किससे होती है? बाय. समझा? अब क्रेडिट ऑन क्रेडिट साइड. उल्टा नाम बोल. रोहन के लिए उल्टा नाम क्या है? कैश. उल्टा नाम सीधा दाम. लेकिन दाम तो रोहन वाला ही आएगा. कितना? समझा? उल्टा नाम तो आसानी से समझ जाएगा, लेकिन सीधा दाम समझा आपको? हाँ या ना? पक्का गाइस? पक्का. नेक्स्ट यहां पे देख. नेक्स्ट वाला क्या है? चौकसी. डेबिट में है कि क्रेडिट में है? तो चौकसी अकाउंट में जाएंगे. डेबिट ऑन 7. 2 से शुरू होता है डेबिट साइड. अब उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम दाम चौकसी वाला ही आएगा. सीधा दाम 16,000. समझा कि बाउंसर? समझा. नेक्स्ट क्या है? कम ऑन गाइस, क्या है? कैश अकाउंट में जाएंगे. क्रेडिट में कि डेबिट में? क्रेडिट ऑन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे? 7. बाय. उल्टा नाम क्या है? उल्टा नाम सीधा दाम क्या आएगा? 16,000. आई होप सो लॉजिक इज गेटिंग क्लियर. आप समझा? डेबिट ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट ऑन क्रेडिट, उल्टा नाम सीधा दाम. आई होप सो लॉजिक इज क्लियर. नेक्स्ट क्या है? सैलरी है. तो डेबिट ऑन डेबिट साइड. सैलरी अकाउंट में डेबिट साइड. डेट इज व्हाट? 10. और 2 से शुरुआत होगी डेबिट साइड. उल्टा नाम क्या? उल्टा नाम सीधा दाम. सीधा दाम कितना? 3,000. आई होप सो लॉजिक इज क्लियर. पक्का समझ में आया? अरे हाँ या ना? नेक्स्ट वाला क्या है? कैश. क्रेडिट ऑन कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड. डेट इज 10. बाय. बोलो उल्टा नाम. वेरी गुड. उल्टा नाम सीधा दाम क्या? 3,000. इजी के टफ? डेबिट ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट ऑन क्रेडिट, उल्टा नाम सीधा दाम. सर सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप मेरे को एक ही चीज समझ में नहीं आ रहा, आप सीधा दाम बार बार क्यों बोल रहे हो? दाम एक ही है. जैसे आप सैलरी में आके उल्टा नाम कैश लिखे, लेकिन सीधा दाम बोलते हो 3,000 लिखो. ये भी लिख दे, ये भी तो 3 ही है.
बराबर ना? बताऊंगा इसका मतलब बताऊंगा। वो कभी प्रॉब्लम आएगा मिल गया, सीधा दाम का प्रॉब्लम कब आएगा मिलने, जब 3 आइटम आएंगे तब। 3 आइटम में तो अमाउंट अलग अलग है, समझा कि नहीं समझा? पहले तुम लोग इधर मार्किंग वार्किंग नहीं करोगे, तुम पहले 3 एंट्री का पोस्टिंग करो, फिर साथ में पोस्टिंग करेंगे आप। चलिए यहां पर सब यहां पे शुरू करें। चलो यहां तक हमने कर लिया, अब 11 तारीख से कंटिन्यू। अब पहला अकाउंट क्या है, लेजर पोस्टिंग साथ में करेंगे। रोहन है, वो रोहन की तरह डेबिट है कि क्रेडिट है? कम ऑन गाइस, डेबिट है कि क्रेडिट है? तो रोहन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट ऑन डेबिट साइड, डेट 11 2, उल्टा नाम बोल, उल्टा नाम क्या रहेगा? उल्टा नाम सीधा नाम क्या? 1000 लिखो, साथ में चलते रहो अभी। बन गया गाइस? चल नेक्स्ट, सेकंड क्या है? कैश। एक कैश में जाएंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे, बोलो क्रेडिट है कि डेबिट है? कम ऑन गाइस, क्रेडिट है कि डेबिट है? क्रेडिट ऑन क्रेडिट साइड, डेट 11 बाय उल्टा नाम। उल्टा नाम क्या बोल? उल्टा नाम क्या? रोहन अकाउंट। उल्टा नाम सीधा दाम, सीधा दाम कितना? 1000। ये स्केलिंग। नेक्स्ट है सैलरी, बोलो सैलरी डेबिट है, तो डेबिट ऑन सैलरी अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड, डेट इज 16 2 उल्टा नाम क्या है? कैश। उल्टा नाम सीधा दाम कितना? 1500। कैश बोलो क्रेडिट है, तो क्रेडिट ऑन क्रेडिट साइड, डेट 16 बाय उल्टा नाम, अरे बोलो सैलरी का उल्टा नाम सीधा दाम कितना? 1500। फिर कैश डेबिट है, तो डेबिट ऑन डेबिट साइड 2 उल्टा नाम, बोल क्या रहेगा? चौकसी। उल्टा नाम सीधा दाम क्या? 32,000। नेक्स्ट है चौकसी अकाउंट, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ऑन बाय उल्टा नाम क्या बोल? कैश। उल्टा नाम सीधा दाम क्या गाइस? 32,000। इधर तक कर लिए हो गए, कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाओ, असली गेम शुरू हो रहा है। चल बता, यहां पे सब 2 मिनट ऊपर देखना, साथ में मत लिखना ये वाला एंट्री, रुक जाओ, ये वाला एंट्री साथ में मत लिखो। यहां पे देखो, पहला आइटम क्या है? तो डेबिट ऑन डेबिट साइड, डेट 23 2 उल्टा नाम का मतलब क्या है? मैंने बताया था, डेबिट में हो तो क्रेडिट का नाम लिखो, क्रेडिट में हो तो डेबिट का। उल्टा नाम क्या रहेगा? क्रेडिट का नाम। डेबिट में होगा तो क्रेडिट का नाम लिखेंगे। अब क्रेडिट में कितने नाम है? एक नहीं है, 2 नाम है, इस बार 2 आइटम है, तो उल्टा नाम 2 है तो दोनों लिखेंगे, टू रोहन टू चौकसी। इजी, हाँ या ना? ये बड़ी बात नहीं, तो इजी है। उल्टा नाम, दाम यही आना चाहिए 14,000, हाँ या ना? उल्टा नाम बट सीधा दाम 14,000 आना चाहिए। अब बता कितने आइटम है इधर और अमाउंट कितना है? 2 आइटम को एक अमाउंट चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। तब 2 आइटम को ये एक अमाउंट नहीं चलेगा, तो आइटम को उसका अमाउंट लेने दो। आइटम वाला अमाउंट ऑलरेडी अलग अलग है, देख अलग अलग नीचे है। कितना है रोहन का? तो रोहन के सामने 10 लिख दे और चौकसी के सामने 4 लिख। समझा क्या किया? एक अमाउंट आप 2 आइटम के लिए नहीं लिख सकते, तो उनके आइटम वाला ही अमाउंट लिख दे। सब गलत नहीं हो जाएगा रूल? नहीं, देखना है, बोलो कितना आना चाहिए?
हर्ड। सुहाग नहीं बेटा, स्वैग है। अब सुन, नेक्स्ट ए रुक रुक, खत्म नहीं हुआ, रुक। अब रोहन में आएंगे। अब ये इजी है लेकिन क्लियरली रोहन में आएंगे। क्रेडिट ऑन क्रेडिट साइड, रोहन अकाउंट में डेट 23। बी केयरफुल। उल्टा नाम बोल, रोहन के लिए उल्टा नाम क्या है? तो बाय कैश। उल्टा नाम सीधा नाम बोल, सीधा नाम क्या लिखा है? 14,000 कि 10,000? उल्टा नाम सीधा नाम क्या लिखेगा? 10। समझा बार बार सीधा नाम क्यों बोल रहा था? कारण ये था, जब 3 आइटम आएगा गलती से ये मत लिख देना, रोहन के सामने रोहन वाला अमाउंट ही आएगा। समझा कि नहीं समझा? तो सेम अप्लाइज फॉर चौकसी। चौकसी का बता चल। चौकसी अकाउंट में क्रेडिट ऑन डेट 23 बाय उल्टा नाम बोल क्या? कैश। उल्टा नाम कैश। उल्टा नाम का मतलब बार बार बोल रहा हूं, डेबिट में हो तो क्रेडिट का नाम लिखो, क्रेडिट में हो तो डेबिट का नाम। उल्टा नाम हो गया। अब सीधा दाम बोल, सीधा दाम 14,000 आएगा कि 4,000 आएगा? वेरी गुड, क्लियर। मर जाओ, समझ। रुक जाओ, ये भी होना चाहिए तो फिर इसके एक साथ ही लिख लेना। नेक्स्ट क्या है? कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्या है? तो रोहन अकाउंट में जाएंगे, डेबिट ऑन 2 उल्टा नाम। उल्टा नाम सीधा दाम कितना? नेक्स्ट चौकसी, डेबिट ऑन 2 उल्टा नाम। उल्टा नाम सीधा दाम कितना? अब कैश क्रेडिट है, क्रेडिट ऑन, ये सब लोग ध्यान से बोलना, बाय उल्टा नाम। 2 नाम है उल्टा, अब तो बाय रोहन बाय चौकसी। अब बता, उल्टा नाम दाम ये आना चाहिए 700, लेकिन रुकना, आइटम है 2, अमाउंट है 1। 2 आइटम को एक अमाउंट चौलबे कि ना चौलबे? चलबे। अब 2 आइटम को एक अमाउंट नहीं चलेगा तो आइटम को उनका अमाउंट लेने दो, 400 300 घूम फिर के यही 700 आ जाएगा। क्लियर की बाउंसर? गाचिच सर एक सेकंड, जब 2 आइटम आ रहा है तो इधर ब्लैंक नहीं छोड़ने यार, ब्लैंक नहीं, इसको भी सेम ही डेट लिख दो, 28 820 सेम है ना गाइस? सिर्फ नजरें इधर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज चालू नहीं। अब सब हो गया, अब सब खत्म होगा। एक एक करके चारों लेजर को हम क्लोज करेंगे मतलब खत्म करेंगे, क्लोज। मैं पहला ये फर्स्ट लेजर कैश है, कैश के लेजर को क्लोज करना चाहिए। मैं कैश के लेजर को नहीं, पहले रोहन को कर देता क्योंकि इधर अमाउंट कम है ना, तुम लोगों को समझने आसान होगा। करना यही चाहिए, पर मैं पहला सम इसलिए मैं ये वाला छोटा वाला करवा रहा हूं जिसमें अमाउंट कम है, आपको समझने आसानी होगा। ठीक है, अब बताओ सब इधर, आप नीचे जो भी लास्ट लाइन रहेगा दोनों साइड एक एक लाइन छोड़ने का, सामने अमाउंट कॉलम में सामने लास्ट का एक लाइन छोड़ो और ऊपर नेक्स्ट ऊपर जस्ट लाइन, आप एक टोटल का साइन बनाओ। रुक जाओ, भी नहीं मैं बोला ना बाद में एक साथ। चलो अब जरा टोटल चेक करो कौन सा साइड बड़ा लग रहा है, डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड का अमाउंट आ रहा है? क्रेडिट साइड का अमाउंट है, टोटल करते चल, ये तो ओरली भी कर सकते हैं। 35,000 हाँ या ना? इसका टोटल कितना है? 1400 1400, पर मैं तभी भी इधर लिखेगा 35,000। सुन, इसका टोटल कितना आ रहा है? 1400, बट हमने इधर लिखा कितना है? कभी भी टोटल अमाउंट सेम होनी चाहिए। सुन लो, डेबिट का टोटल अमाउंट एंड क्रेडिट का टोटल अमाउंट सेम होना चाहिए। तो जो साइड पहले बड़ा था उसको टोटल किया, सेम ऑपोजिट साइड टोटल भी लिख दिया। ये क्लियर है कि बाउंसर? अब मेन चीज शुरू हो रहा है ये, लेकिन इसका टोटल क्या 35 आ रहा है? कितना आ रहा है? 1400। तो कितना कम है वो कैसे मालूम पड़ेगा? 35,000 में से 1400 क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये तुम लोग पीछे जाके करते हो, पीछे जाके नहीं, ओरली भी हो सकता है, या अगर कैलकुलेशन कर रहे हो, सुनो,
अगर तुम ओरली कर लिया अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे ओरली, उधर कैलकुलेशन करना है तो पीछे मत जाना, उधर ही पेंसिल से हल्के हाथ से उधर ही इसके नीचे 1400 से माइनस करना है, तो 0 0 ये 6 हो जाएगा बराबर, ये 4 3 3 33,600। तो कितना कम है गाइस इधर 33,600, कितना कम है 33,600, इतना कम है। समझा कि नहीं समझा? इन शॉर्ट जितना अमाउंट कम होता है, इन शॉर्ट डिफरेंस, शॉर्ट में बोला जाता है डिफरेंस, जितना डिफरेंस हो वो आप कैलकुलेट कर लिए। अब जाके आपको इधर लिखना क्या है, सुन, बोलो किससे शुरुआत होती है, 2, डेबिट साइड 2 से शुरू होगी। अपन कब कर रहे हैं टोटलिंग, महीने के अंत में, महीना कौन सा चल रहा है, इधर 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 देख लो, जैन, जो जैन का लास्ट दिन क्या होता है 31, लास्ट दिन के डेट पे 2 बैलेंस, ये क्या बचा, बैलेंस, मतलब रोहन का हिसाब अभी भी कितना पेंडिंग है 33,600। जैन के लास्ट दिन पर रोहन का अभी भी कितना हिसाब पेंडिंग है 33,600। अब मेरा एक सवाल है, फेब मंथ के जब 1 तारीख को तुम जाओगे, 1 फेब को जाओगे, तो ये हिसाब भूल जाओगे क्या, ये हिसाब कैरी फॉरवर्ड होगा, हाँ या ना? तो इधर आप बोलोगे C/D, कैरी फॉरवर्ड नहीं, कैरेट डाउन, क्या लिखोगे, कैरेट डाउन। समझा कि नहीं समझा, हाँ या ना, हाँ या ना? तो टोटलिंग कैसा होता समझ गया? पहला क्या देखने का, कौन सा साइड बड़ा है, वो टोटल करो, सेम टोटल ऑपोजिट साइड लिख दो, और डिफरेंस फाइंड आउट, जिधर कम है ऑब्वियसली उधर डिफरेंस आएगा, आपको जानना है डिफरेंस कितना है। क्लियर की बाउंसर? अभी तक कैरिड डाउन है, अब सुन, 31 जैन को जो बैलेंस बचा है वो 1 फरवरी को कैरी फॉरवर्ड होगा, इसे कैरी डाउन लिखा है। तो अब जाओगे ऑपोजिट साइड, क्या जाओगे, ऑपोजिट साइड टोटल लाइन के नीचे, इसका मतलब हम अगले महीने में जा रहे हैं, अगले महीने में जाएंगे 1 फेब बाय बैलेंस B/D, B/D मतलब ब्रॉड डाउन, ब्रॉड कितना ब्रॉड डाउन है 33,600। समझ गया कि नहीं समझा? अब समझा टोटल लाइन के नीचे एक लाइन क्यों छोड़ने बोल रहा था, रीजन ये, अब तुम्हारा लेजर का टोटलिंग हुआ, समझा कि नहीं समझा? समझा लेजर कैसे क्लोज करते हैं, बड़ा अमाउंट मैं लास्ट में कर रहा हूं ताकि पहले वो बेसिक समझे। चल इसका ला बता, लास्ट का एक लाइन छोड़ेंगे, अगेन सेम टोटलिंग, बताओ कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो 32 + 4 36,000, 36,000। अब बता इसका टोटल कितना हो रहा है 16,300, कम है ना गाइस? तो इधर डिफरेंस आएगा, अरे हाँ या ना, अरे बरोबर। तो 36,000 में से 16,300 निकालेंगे, 19,700, यस और नो? समझा नहीं समझा? पक्का ना गाइस? क्या लिखेंगे, डेट बोलो, वेरी गुड, 31 लास्ट डेट 2, बाद में लिखो बेटा ऊपर बैलेंस C/D कैरेट, आप इसका फुल फॉर्म नहीं लिखोगे, C/D लिखोगे हमेशा, याद रखना। ये कैरेट डाउन है तो ये बैलेंस नेक्स्ट महीने कैरी फॉरवर्ड होगा, इसका मतलब चौकसी का हिसाब कितना पेंडिंग है 19,700। क्या ये छोड़ देंगे, फरवरी महीने में लेके जाएंगे ना, तो फरवरी महीने के 1 तारीख को जाएगा ये, तो ये डेबिट में, तो इधर ऑपोजिट साइड जाएगा टोटल लाइन के नीचे 1 फेब बाय बैलेंस B/D ब्रॉड डाउन 19,700। समझा कि नहीं समझा? सेम साइड नहीं जाता है, वो ऑपोजिट साइड ही जाता है, समझा कि बाउंसर, हाँ या ना? चल इसका बता, लास्ट का एक लाइन छोड़ के सामने सामने टोटल बोलो कौन सा साइड बड़ा है, ऑब्वियसली डेबिट साइड बड़ा है 4,500, सेम इधर लिखोगे 4,500, तो बोलो इधर कितना डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 4,500 माइनस नथिंग 4,500 ही आ रहा है, हाँ या ना? क्या लिखोगे, डेट 31 बाय बैलेंस कैरेट, इसका मतलब सैलरी का कितना हिसाब है महीने 4,500, जो नेक्स्ट महीने में कैरी फॉरवर्ड होगा, इधर कैरी डाउन, तो फरवरी महीने में 1 तारीख को ऑपोजिट साइड क्या लिखेगा, 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 4,000
500। यस और नो? आपने टोटलिंग सीखी है, समझ गया ना टोटलिंग? अब बड़े वाले अमाउंट्स में जाएंगे। चल लास्ट में एक लाइन छोड़ेंगे और टोटल बताओ कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? नंबर्स ज्यादा तो ये बड़ा हो गया। टोटल देखो, टोटल ये 25, 30, 40 बेटा 70 20 के ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है क्या? नहीं। तो पहला इस साइड, इस बार डेबिट साइड बढ़ा है तो टोटल करेंगे 0 0 0 5 2। बेसिक बेबी स्टेप्स करो। 5 2 7 प्लस 4 11 1 कैरी 1 2 3 3 6 1 7 71,000। अब सेम 71,000 आप यहां पे भी लिखोगे, हाँ या ना? और इसका टोटल 71 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? कम रहेगा। तो यहां पे डिफरेंस आएगा। अभी इधर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो पहले आपको इसका क्या करना पड़ेगा? टोटल। अब जाओगे आप पीछे पेज पे टोटल करने, ये सेम अमाउंट वापिस से लिखोगे फिर टोटल करोगे। बराबर ये करते हो ना? नहीं करना। कोई भी दिखा ना पीछे जाके टोटल करते हो, पेज फाड़ डालेगा तुम्हारा। 22,000 उधर ही हो सकता है, आपको पेंसिल लेना है, पेंसिल लेना है, इधर ही टोटल करेंगे हल्के हाथ से। 0 0 0 हल्के हाथ से क्यों? दबाना नहीं, क्योंकि इसको बाद में इरेज भी करना है। 0 0 5 4 9 प्लस 3 12 1 6 7 3 10 1 11 1 12 1 2 22,200। अब इसका टोटल है 22,200। अभी 22,200 इससे क्या होगा? माइनस, तब जाके हमें डिफरेंस मिलेगा। 0 0 गाइस ये 8 हो जाए 10 हो जाएगा तो ये 8, ये 0 10 8, ये 6 में से 2 हो गया 4, 48,800। हाँ या ना? तो 48,800 डिफरेंस आया। समझा क्या किया अपन ने? पहला पेंसिल से यहीं पे इसको टोटल किया और ये टोटल से इस टोटल को माइनस कर दिया। समझा कि नहीं समझा? अब इसके बाद मैंने जो पेंसिल से किया है वो सारा क्या कर दूंगा? इरेज। तो इसलिए बार बार बोल रहा हूं टोटलिंग पीछे नहीं जाना। पीछे जाने से आप दो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो। पहली दो चीज, पहली चीज जब खाई गाई में लिखते हो तो अमाउंट लिखते हुए गड़बड़ी कर दोगे, पीछे 1 2 0 कम डाल दोगे, खत्म हो जाओगे। और सेकंड चीज अलाइनमेंट का भी इशू होता है, ठीक है? बाद में बताऊंगा। अब बोलो लास्ट दिन आएगा क्या लिखेगा? बाय बैलेंस कैरेट। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट दिन पे हमारे हाथ में कैश कितना है? 48,800। लास्ट दिन पे हमारे हाथ में कैश कितना है? 48,000। ये क्या फरवरी महीने में फेंक देंगे क्या? फरवरी महीने में लेके जाएंगे तो यहां पे कैरी डाउन हुआ है, ऑपोजिट साइड जाएंगे टोटल लाइन के नीचे। 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 48,800। आपने नोटिस किया जब भी कैरी डाउन हो रहा है ब्रॉड डाउन के ऑपोजिट साइड आ रहा है टोटल लाइन के नीचे। समझा ना? समझा कि बाउंसर? इजी था, टफ था? समझ में आया ना गाइस? समझ में आया कि नहीं आया? इसको बोलते टोटलिंग करना। लॉजिक समझा? यस क्लियर कि बाउंसर? पक्का समझा है? पक्का समझा है? तो लेजर का सिंपल रूल है, डेबिट ऑन डेबिट साइड, क्रेडिट ऑन उल्टा नाम सीधा। दैट्स इट, काम खत्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में गाइस। आज के लिए गाइस इतना, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।